नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। यकीन मानिएगा कि इस अभ्यास से जो है आप वाइगोत्स्की का एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो सीटेट में विभिन्न जो है दिनों में या विभिन्न जो वर्षों में जो आपसे पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को जो है इसमें कलेक्शन किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक कि सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारिक या सूचना प्रसंस्करण? तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी, सामाजिक सांस्कृतिक। आप एक चीज गांठ बांध कर याद रखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की का मतलब ही है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर आप जो है जहां भी आप देखेगा लेव वाइगोत्स्की को, वहां पर आप क्या खोजने का प्रयास करिएगा? वहां पर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास खोजने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जा सकती है? तो देखिएगा, यहां पर वो पुनर्गलन की तो बात करते ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। प्रतियोगिता की भी बात नहीं करते हैं, ना ही आनुवंशिक विन्यास की बात करते हैं। ये क्या करते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो किसको मानते हैं? भाषा को मानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अर्थात भाषा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है आपका, काफी बड़ा है, हिंदी वाला हम करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्व पर बल दिया है। देखिएगा, संज्ञानात्मक वाइगोत्स्की का कैसा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक। तो यहां पर आप खुद ही देखिएगा, सांस्कृतिक और सामाजिक जहां पर मिलेगा, यहां पर सांस्कृतिक उपकरण मिला, लेकिन दंड की बात तो वाइगोत्स्की करते नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार। तो पुरस्कार का भी है और ना ही मनोवैज्ञानिक उपकरण की ये बात करते हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिएगा, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। जी हाँ, बिल्कुल यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि जैविक परिपक्वता की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा आ गया। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा। अब आपको क्या याद रखना है कि वाइगोत्स्की से संबंधित संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आपको याद रखना है सामाजिक सांस्कृतिक, उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया, उसके बाद भाषा, उसके बाद जो है पारस्परिकता, उसके बाद जो है आपका चर्चा या सहयोगात्मक अधिगम, पाढ़। ये आपके कुछ एक तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न भी है आपका कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया? वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की का मतलब क्या है आप हेरिएगा, क्या खोजिएगा? सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास खोजिएगा, या पाठ खोजिएगा, या भाषा खोजिएगा? तो देखिएगा, अनुकरण जी नहीं, जैविक परिपक्वता जी नहीं, पदानुक्रम जी नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया, यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक अंतःक्रिया की। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है पुरस्कार और दंड की बात नहीं करते हैं, अनुकूलन की बात पियाजे करते हैं, इसलिए ये भी कैंसिल। इसलिए आओ यहाँ पर कंठस्थीकरण, ये भी आपका कैंसिल। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्या हो जाएगा आपका? मनोवैज्ञानिक उपकरण। देखिएगा, इसी से संबंधित एक प्रश्न अभी यहीं पर आया था। यहाँ पर देखिएगा, मनोवैज्ञानिक उपकरण तो आया है, लेकिन यहाँ पर बैठ क्या किया गया? पुरस्कार। और पुरस्कार की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोस्की के मतानुसार या विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। अब देखिएगा, पाठ प्रदान करने का मतलब ये हो गया कि बच्चे को सहारा प्रदान करना, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना। तो उद्दीपन ऐसा वगैरह का जो है बात ही नहीं करते हैं, कैंसिल हो गया। सही जवाबों के लिए पुरस्कार की भी बात नहीं करते हैं। जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना, ठीक है ना। जैसे आप इस तरीके से इसको आप समझ लीजिएगा कि आपको मान लेते हैं कोई सवाल नहीं आता है, तो आप जो अपने मित्र से कहते हो कि थोड़ा सा हिंट दो, हम आगे कर ले जाएंगे। तो वही जो थोड़ा सा आप हिंट अपने जो है सहपाठी से, अपने मित्र से आप मांगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाढ़ या मचान या ढांचा, ठीक है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है क्या है आपका कि लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। तो कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर दिया है। तो देखिएगा, जहां भी कोई भी विकल्प मिल जाए, कोई भी टॉपिक मिल जाए, आप एक चीज बस इतना याद रखिएगा, कंठस्थीकरण बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी जो है उत्तर का सही जवाब कंठस्थीकरण नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका एक तरीके से शिक्षण सही नहीं है, तब आपका कंठस्थीकरण आएगा, क्योंकि बच्चे को रटाना नहीं है बल्कि बच्चे को समझाना है, समझ विकसित करना है, ठीक है ना। सहयोगात्मक अधिगम, जी हाँ बिल्कुल, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, सहयोगात्मक अधिगम। बाकी अन्य विकल्पों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य विकल्प क्या है आपके, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल नहीं, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। मानकीकृत नहीं, एक सभी के लिए जो है एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की जो है आईक्यू अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो हमें पाठ्यक्रम का चुनाव भी करना है, वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, लेव वाइगोस्की के संज्ञा के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पादन है या उत्पाद है। तो अब देखिएगा, लेव वाइगोस्की क्या बात करते हैं, आनुवांशिक स्वभाव का, बिल्कुल नहीं। केवल अवलोकन, देखिएगा आपका जहां भी विकल्प मिल जाएगा क्या, केवल उसको तुरंत आपको काट देना है, ठीक है ना, तुरंत उसको आपको काट देना है। इसके बाद देखिएगा सामाजिक संपर्कता, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको देखिएगा विकल्प में आप सामाजिक, सांस्कृतिक, पारस्परिक अधिगम, मनोवैज्ञानिक उपकरण, भाषा, पाठ, मचान या ढांचा, इन्हीं चीजों को आपको खोजना है। यही क्या है, वाइगोस्की की एक तरीके से आप कह सकते हैं कुंजी, ठीक है ना। अस्मिता निर्माण, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है ना, सामाजिक संपर्कता। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं। किसमें विकसित होती हैं, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं, और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है, ये सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की। कौन बात करते हैं, लेव वाइगोस्की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला सही होगा, सामाजिक संपर्कता, ठीक है ना। कंठस्थीकरण ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। विलंबित नकल ये भी नहीं होगा। जैविक परिपक्वता ये आपका जो है विकास से संबंधित सिद्धांत है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, सामाजिक संपर्कता। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पुरस्कार और दंड की बात क्या वाइगोस्की करते हैं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक उपकरण मिल गया ना, सांस्कृतिक उपकरण मिल गया ना, यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। कल्चरल जो आपका टूल्स है, इसी को आपको याद रखना। बाकी उन चीजों को देख लीजिएगा। सामान्य योग्यता समूहों का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। समूह का यदि हम निर्माण करने लगेंगे एक समान योग्यता का, तो वो जो है आपके समावेशी शिक्षा का उल्लंघन हो जाएगा।
और अग्रिम आयोजक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, सांस्कृतिक उपकरण। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया इस तरीके के सवाल। तो यहां पर इसका जो है, चलिए ठीक है, आप वैसे भी दिख रहा होगा इंग्लिश वाला। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार या सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवाल का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वह दी गई समस्या समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है? कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को जो एक समस्या या एक सवाल है उसको वो दे रही है और सरल करके दे रही है। किस लिए दे रही है? जिससे बच्चे जो है उसको आसानी से कर ले जाए। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या करने का प्रयास कर रही है? तो यहाँ पर अध्यापिका जो है छात्र के जो है मदद करने या बालक का जो है मदद करना चाहती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आपका यहाँ पर क्या होगा। तो आप दो चीजें याद रखिएगा, जहां भी सहायता की बात की जाएगी, जहां हेल्प की बात की जाएगी, जहां संकेत की बात की जाएगी, वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा पाढ़ या स्कैफोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पाढ़ या स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सामाजिक, हाँ सामाजिक सिद्धांत तो है, लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि वह योजना जिसके अंतर्गत एक अध्यापिका जो है बच्चों को सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना, सहायता, सहारा, संकेत इत्यादि चीजें प्रदान करती है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चे जो है अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। तो अब देखिएगा क्या है आपका, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया, या आप कहने का मतलब MKO, ये भी क्या है? किसका सिद्धांत है? वाइगोस्की का, मोर नॉलेजेबल अदर। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अपने संज्ञान का निर्माण जो है अपने जो है उनसे जो ज्यादा जानता, अर्थात ज्यादा ज्ञानी दूसरा, बच्चे से जो ज्यादा जानता है वो उसी से पूछकर और अपने किसका निर्माण करता है? अपने संज्ञान का निर्माण करता है। तो ये बताइए ये सिद्धांत किससे संबंधित है? लेव वाइगोस्की से संबंधित है। तो ये अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लेव वाइगोस्की। और किस पर आधारित है दृष्टिकोण पर? तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, ठीक है ना। यहां पर जीन पियाजे में जो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक आता नहीं, इसलिए होगा नहीं। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। BF स्किनर जो है ये आपके जो अध्ययन से संबंधित और व्यवहारवादी है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेव वाइगोस्की और सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। तो अगला प्रश्न है आपका लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं। विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को जो है या छात्रों को या बालकों को जो है अंतःक्रिया करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए, कम से कम नहीं, ठीक है ना। ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक दृष्टांत का उपयोग बाधित करता है? बिल्कुल नहीं। ये जो सांस्कृतिक जो है महत्व देते हैं तो बाधित कैसे करेगा? ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों को उसके अभीष्टतम गुणों को प्रदान करने में सहयोग देना चाहिए? बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन चौथा भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये सही तो नहीं है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो दंड की तो बात ही नहीं करते ये वाइगोस्की। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विद्यार्थियों को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को महत्व देता है?
ठीक है ना। तो चर्चा और वाद विवाद को महत्व कौन देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा बीएफ स्किनर, ये आपके व्यवहारवादी सिद्धांत और ये इनका अधिगम से संबंधित है, इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका नैतिक विकास से संबंधित, ये संज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जी हाँ, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉइड जो है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ये जो है बात ही नहीं करते हैं क्या, ये जो है चर्चा और वाद विवाद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न क्या है आपका कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इससे क्या कहा गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग जैसा कि जान पा रहे होंगे, जहां भी संकेत या सहायता या जो है सहयोग की बात आएगी, वो लेव वाइगोस्की का एक जो है सिद्धांत, एक तरीके से संप्रत्यय है, पाड़, इसके फोल्डिंग, मचान या ढांचा, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे, यदि कोई छात्र या आप ही नहीं ले कोई चीज हल कर पाते हैं, तो आप किसी से क्या मानते हैं, हिंट, और वही हिंट आपका क्या कहलाएगा, पाड़ कहलाएगा। उसी को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। फिर से वही सवाल, फिर से वही इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके फोल्डिंग या पाढ़ या मचान या ढांचा, ठीक है। चलिए पुनर्बलन की बात यहाँ पर करते नहीं, अनुबंधन आपका जो है अधिगम से संबंधित हो जाएगा, पाउल वहां पर पाउलो से, संज्ञानात्मक द्वंद्वता यहाँ पर है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, तो कैसा, तो यहाँ पर देखिएगा सहयोगात्मक अधिगम, जी हाँ बिल्कुल, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, सहयोगात्मक अधिगम। बाकी अन्य विकल्प को भी चेक कर लेते हैं। क्रिया प्रचुत अधिगम, तो ये आपके स्किनर से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। रटंत तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और निष्क्रिय इसमें तो होगा नहीं, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सहयोगात्मक अधिगम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, तो आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान का, जी हाँ बिल्कुल, यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। इसके बाद देखिएगा सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। अप्रेरणा पर जो है आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। अर्थात इसमें आपको ऐसी तकनीक ढूंढनी है जिससे बच्चे को जो है ज्यादा से ज्यादा सहायता या सहयोग मिल सके। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ठीक है। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, नहीं बच्चों को तो दंडित बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, ये तो आपका कतई नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या है आपका, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत या इशारे देना, बिल्कुल राइट, ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसका भी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे आप क्या करिए, संकेत दीजिए, इशारे दीजिए, जो है सहायता प्रदान करिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भाषा और एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। तो यहाँ पर जो है लेव वाइगोस्की का मानना है कि भाषा जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं इस पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है,
ठीक है। भाषा और संज्ञान को में कोई संबंध नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। संज्ञान भाषा से देखिएगा कैसे स्वतंत्र होगा, जब तक आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हैं तब तक क्या उससे संबंधित कोई चीज जानकारी आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कोई भी जानकारी आपको किसके माध्यम से मिलती है, संज्ञान उस भाषा के माध्यम से। तो इसलिए संज्ञान जो है भाषा से कैसे अलग हो सकता है। उसके बाद देखिएगा संज्ञान और आपके भाषा में संबंध क्यों नहीं है, बिल्कुल है। जब तक आपको जो है चाहे वो सांकेतिक भाषा हो चाहे मौखिक या लिखित भाषा हो, जब तक कोई चीज नहीं दिखाया जाता बताया जाता है तब तक क्या उसके बारे में कोई चीज जान पाते हैं, नहीं। तो इसलिए तो आपका अलग होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है, ना कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, ठीक है ना। देखिएगा दोनों में बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आप देखिएगा भाषा होता है, भाषा आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, संज्ञान नहीं। भाषा ही विकास करेगा आपके संज्ञानात्मक संज्ञान का, ठीक है ना। भाषा से ही आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, तो इसलिए आपका भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ना कि जो है संज्ञानात्मक विकास भाषा को, ठीक है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या कर देती है, निर्देशित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक अर्थात इनर स्पीच किसे कहा जाता है, व्यक्तिगत वाक। तो देखिएगा बच्चों का खुद से बातें करना, क्या है, बच्चों का खुद से बातें करना, वो आपका क्या कहलाएगा, इनर स्पीच या व्यक्तिगत वाक। देखते होंगे बच्चा जो है कोई खिलौना लेता और उससे खेलता है, म्याऊं म्याऊं करता है या हो खो खो करता है बंदर की तरह, ठीक है ना, शेर की तरह दहाड़ता है, आसपास कोई नहीं होता, ये बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से इन चीजों को क्रियाकलापों को करते हैं। तो इसका पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो देखिएगा बच्चे जो है स्वयं से बातें करके उस कार्य योजना को क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं या कार्य की योजना बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होगा आपका व्यक्तिगत वाक। तो चलिए आइए देखते हैं विकल्प में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चे के सोच में रिकॉर्ड पैदा करता, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। बच्चे को आत्म केंद्रितता दर्शाता है, नहीं। आत्म केंद्रितता की बात करते हैं वाइगोस्की, ना कि सॉरी पियाजे बात करते हैं, आत्म केंद्रितता की बात पियाजे करते हैं ना कि वाइगोस्की। और बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने पर घटता जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे की बच्चे को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, लेओ वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उपयुक्त इनाम देकर, तो यहां पर वाइगोस्की इनाम की बात नहीं करते तो इनाम क्यों रखेंगे, सजा की बात करते ही नहीं तो सजा क्यों रखेंगे, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके इसके फोल्डिंग, ठीक है ना, इसके फोल्डिंग की बात करते हैं वाइगोस की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ठीक है ना। उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सारे उत्तर नकल करवाकर, जी नहीं बिल्कुल, ये जो है कतई नकल नहीं करवाना है कि नहीं, उसको जो है छापिए, बच्चों के अंदर रचनात्मक चीजें करिए, बच्चों को जो है अंतः क्रिया के लिए जो है प्रेरित करिए, बच्चों को जो है परिचर्चा या जो है सहयोगात्मक अधिगम के लिए प्रेरित करना है, ना कि नकल करवाना है। आगे बढ़िए, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने जोड़ दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की। कौन बात करते हैं, लेव वाइगोस्की, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप जो है बेहतर आप समझ पा रहे भी हो रहे होंगे, और आपके अंदर एक तरीके से जोश भी आ रहा होगा कि हाँ हम जो है इस क्वेश्चन को या वाइगोस्की के क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो जो है पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न क्या है, इसका उत्तर आप लोग स्वयं जो है अपने मन में सोचकर बताइएगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सामाजिक संरचना पर। किस पर आधारित है, सामाजिक संरचना। व्यवहार की बात करते नहीं, मनोविश्लेषण की बात सिगमंड फ्रायड करते हैं, और सार्वभौमिकता की बात होती है तो वो आपका आ जाता है विकास में,
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है आपका, लेवाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द का प्रयोग किया है। तो अभी आप लोग देखे थे प्राइवेट स्पीच या निजी वाक, क्या कहते हैं इसे, प्राइवेट स्पीच या निजी वाक कहा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पाठ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सहारा प्रदान करना, ठीक है ना। स्व केंद्रीयवाद, ये इसकी बात जो है करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं जीन पियाजे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक सुझाई है। तो यहां पर देखिएगा पुनर्फलन की बात तो करते नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। साम्य धारण या संतुलन की बात पियाजे करते हैं, ये भी नहीं होगा। अभिक्रमित शिक्षण, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुदेशनात्मक पाठ, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्या है आपका प्रश्न, लेवाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, अभी आपको कई बार बता भी चुका हूं कि सामाजिक सांस्कृतिक जहां भी बात आएगी वो किससे संबंधित होगा, तो वो संबंधित होगा लेवाइगोस्की से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। मनोयौनिक दृष्टिकोण ये भी नहीं होगा, व्यवहारवादी ये भी नहीं होगा, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला। इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेवाइगोस्की के सिखाने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है, संकेत प्रदान करना, इशारे देना, सहायता प्रदान करना, ठीक है ना, सहयोग प्रदान करना, ये किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है आपके पाठ। और देखिएगा पाठ कहीं पर, हाँ यहाँ पर बिल्कुल है, सी वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, ठीक है ना। बच्चे को अब अप्रेरित करेगी, बिल्कुल नहीं। उसे आक्रामक बना देगी, बिल्कुल नहीं। सीखने में मदद नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा आपका, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, लेवाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, या बहुत ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर इसका जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला विकल्प, कुछ ऊपर है। क्या है आपका, कुछ ऊपर है, ठीक है ना। इसमें जो सहायता दी जाएगी वो क्या होगी, वर्तमान दक्षता से कुछ ऊपर है, तभी वो बच्चे का जो है अटक गया। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, कि अक्रम किसी ब्लॉक के समूह को के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता है, और लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। बच्चा स्वयं खेल रहा है दूसरे और कह रहा है कि नहीं इसको यहाँ पर जोड़ना, ये बड़ा ये छोटा है, नहीं इसको जो है यहाँ पर ये नहीं फिट होगा, यहाँ पर ये फिट होगा। तो बच्चा जो अपने आप से ऐसे खुद से एक तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं गांव की भाषा में बड़बड़ाना, ठीक है ना। तो बच्चे जो है आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, कोई नहीं आसपास होता है। तो इस तरीके की बच्चे जो बातें करते हैं, इसको जो वाइगोस्की ने क्या कहा है, तो इसी को वाइगोस्की ने कहा व्यक्तिगत वाचन, या आप कह सकते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। तो समीपस्थ अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो ये किसका है, तो ये सिद्धांत है जेडपीडी का सिद्धांत, किसका, जेडपीडी, ठीक है ना। तो ये किसका है, लेवाइगोस्की। इसमें इस सिद्धांत में होता क्या है, या इस सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे के जो है वास्तविक स्तर से उसके संभाव्य स्तर की ओर इसमें ले जाया जाता है। तो वास्तविक और संभाव्य के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी या समीपस्थ विकास का
से क्षेत्र, ठीक है ना। तो जो लोग जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, साथ ही साथ जो है आई बटन के माध्यम से जो है जाके पिछला वीडियो पूरा एकदम थ्योरी अच्छे से वहां हमने जो है सभी चीजों को समझा रखा है, कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से शब्दावलियां हैं, सभी चीजों को उसमें इस वीडियो में हमने बता रखा है। तो वहां पर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये केवल आपके लिए प्रैक्टिस है और इतना ज्यादा आपको प्रश्न लेकर आए हैं कि इसमें जो आप इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से चीजों को करना है आप जान जाएंगे, भले ही आप थ्योरी ना पढ़े हों। इसमें देखिएगा प्रश्न क्या है आपका कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल ठीक है। रटना, बिल्कुल आ गया, हटाओ कुछ नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रटना जो है पाठ का उदाहरण नहीं है। बाकी इशारे एवं संकेत करना बिल्कुल पाठ का उदाहरण है। सहपाठियों द्वारा संग साझा शिक्षण, ये भी आपका क्या है, पाठ का ही निर्माण है। लेकिन यहां पर रटना जो है आपका, ये आपका जो है पाठ नहीं है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच अर्थात खुद से बातें करना, खुद से बातें करके जो है कार्यों की योजना बनाना, खुद से बातें करके कार्यों को एक दिशा प्रदान करना, ये आपका किससे संबंधित है, निजी वाक से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बच्चों के आत्म केंद्रिता का द्योतक है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को के क्रियाकलाप और व्यवहार में अवरोधक है, बिल्कुल नहीं, इससे तो दिशा निर्देशित करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यही आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। इसके बाद देखिएगा यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या होगा, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जटिल कार्य करते समय बच्चे को जो है उसके व्यवहार के संचालन में क्या प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मनोविश्लेषण की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड, सार्वभौमिकता का मतलब हो गया आपका जो है वृद्धि एवं विकास से संबंधित, व्यवहारवाद की बात करते हैं वाटसन, पाउलो और स्किनर वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक संरचना। और यही प्रश्न जस्ट अभी आपको एक बार और करा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए ये देखिएगा प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर सब रिपीटेड है, तो आप कोशिश करिएगा प्रैक्टिस सेट न लगाकर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, लेवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द से प्रयोग किया है, निजी संवाद के रूप में। किस संवाद के रूप में, निजी संवाद के रूप में उन्होंने जो है इस शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को लेवाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये खुद से बातें कर रही, और खुद से बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पर कोई सहायता नहीं दे रहा, ठीक है ना, ना ही कोई सहायता प्रदान कर रहा, तो इसलिए आपका यहाँ पर पाठ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका पाठ बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो संकेत, सहायता, सहयोग इत्यादि, ये किसकी जो है आपका बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है ढांचा या पाठ की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के संज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक, आ गया ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की, क्या हो जाएंगे, लेव वाइगोस्की हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार एक निष्क्रिय गतिविधि है, बिल्कुल नहीं। एक अनुबंधित गतिविधि है, नहीं। एक जो है सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि लेव वाइगोस्की का संबंध किससे है, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सांस्कृतिक से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो इसे लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता, क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता। आई होप जो है दोस्तों आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी, केवल अभ्यास से ही चीजें क्या होंगी आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। तो
मेरे ख्याल से आपको जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहे आपके जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो आपके जो है विभिन्न परीक्षाओं में या विभिन्न जो है वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं भी कोई भी चीज डाउट है तो उसे भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।